आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अकेले मध्य प्रदेश के 33 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर जो विभिन्न प्रकार के विकास के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण और जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस अवसर पर हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी जुड़े हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वो दौर है जिस दौर पर पिछले 10 साल के अंदर अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो 77,000 करोड़ के निर्माण कार्य आज की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले 200 करोड़ रुपया रेल को मिल जाए तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात हो गई। आज की स्थिति में हजारों करोड़ और 77,000 करोड़ से ज्यादा अगर निर्माण कार्यों के साथ रेलवे की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। एक बार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और रेलवे स्टेशन भी कैसे बन रहा है, भारत का नहीं विश्व के स्तर के रेलवे स्टेशन। हमारा अपना पुराना हबीबगंज अभी रानी कमलापति के नाम से जिसको जानते हैं, वंदे भारत ट्रेन, जिस ट्रेन के माध्यम से ट्रेन की स्पीड और विदेश हमारे यहाँ की रेल के इंजन, रेल की बोगियां, हम पहले विदेश की तरफ देखते थे, लगता था कि हमको अपने देश में बुलाना चाहिए। आज बदलते दौर का भारत है, हमारे यहाँ से अपने रेल की सुविधाओं के लेकर के निर्यात हो रहा है। कई देश वंदे भारत ट्रेन के लिए अपनी लाइन में लग करके हमसे डब्बे, इंजन, रेल की पटरियां बिछाने की सुविधाएं, ऐसी कई सौगातें ले हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है जब एशिया से निकल करके यूरोप तक हमारी रेल की लाइनों की बिछाड़ हो जाए। 2 रेल तो आपके 2 रेलवे लाइन तक चली रही है, रामगंज मंडी सीहोर होकर के, यही आपके है ना रेल, और बुधनी वाली, ये दोनों ट्रेन का दोनों की लाइनें डल रही है। इनको गति बनाने के लिए कहा है कि बहुत जल्दी इनकी और स्पीड बढ़े और आने वाले समय में इसी प्रकार से और जितने प्रकार के विकास की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये मान के चलते कि रेल के माध्यम से जब रेल आती है तो विकास की बहुत सारी सौगातें लाती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार के बनने के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी, एक बार फिर हम सब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, क्योंकि डबल इंजन बोलते रेलवे से हमारा विकास का पहिया अपने आप जुड़ जाता है। और मध्य प्रदेश तो बड़ी संभावना वाला प्रदेश है, जो बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य से हमारे अच्छे सबल सक्षम राज्य की तरफ बढ़े और अब इससे और आगे बढ़ते हुए हमारी और गति आगे बढ़े। खास करके उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, गरीब और बहनों के लिए सरकार इतनी सारी योजना ला रही है कि एक के बाद एक आने वाले समय में वो समय बदल गया जब हमारे अपने लोग किसी के आगे हाथ फैलाते थे। आज के अवसर पर सरकार की सारी योजनाओं का कोई योजनाओं के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे यहाँ पहले शहर में मेट्रो आ जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन मेट्रो की स्पीड भी वंदे भारत मेट्रो की स्पीड से आधी है। इसलिए मेट्रो भी शहर में लाना है कि नहीं लाना, जितनी आ गई वो आ गई, लेकिन वंदे भारत के आधार पर जैसे आपके यहाँ अगर सीहोर से भोपाल लाना है तो वंदे भारत मेट्रो आपके यहाँ 160 की स्पीड तक जा सकती है। और मेट्रो की ट्रेन अगर लाओगे तो वो 100 के आसपास बड़ी मुश्किल से पहुंचती, तो 60 किलोमीटर की स्पीड उससे आगे, तो अलग से पैसा नहीं लगाना। हमारी पटरियां बिछी हुई है, ब्रॉड गेज की लाइन डली हुई है। और केवल ये नहीं, रेलवे स्टेशन पे भी सभी प्रकार की सौगातें जो विदेश में मिलती है आज हमारे यहाँ मिल रही है। मैं आज के अवसर पर खास करके मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो, ये ट्रेन भी प्रारंभ हो रही है। अब एक तरह से नई तकनीक की नई व्यवस्थाओं के आधार पर जो सौगातें मिल रही, मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खासकर रेलवे स्टेशन, ये तो सोच ही नहीं सकते थे। आज हमारे अपने बीच में से ये जो नई सौगातें मिल रही, मैं इनकी बधाई देना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में 2-4 मिनट में ही मिलने वाले हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर, खास करके मैं पिछली बार वैष्णव जी से मिला था, उन्होंने कहा आपके यहाँ 4 लेन तो बहुत बन गए, सड़कें अच्छी हो गई, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें आपके यहाँ हो गई, लेकिन रेलवे नेटवर्क की बड़ी संभावना है। तो उन्होंने कहा प्लान बनवाइए। मैंने कहा बिल्कुल हम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य में आता है, पूरे देश का सेंटर है
वो सेंटर होने के नाते से इसमें बड़ी संभावना है। नगर पालिका की तरफ से अध्यक्ष जी है ना, आपने कुछ मुझे एस्टीमेट दिए तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, आपके सीहोर के लिए सौगात देने के लिए। और मैं खासकर आपके सीहोर से विशेष प्रेम करता हूं। हमने कहा कि हमारे अपने इस खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अगर भोपाल का विकास होगा तो सीहोर पीछे नहीं रहेगा। अब हमारा विकास का पहिया 3 सिटी की तरफ बढ़ेगा। 2 नगरों को जोड़ करके जहां बड़ी विकास की संभावना है उनके समग्र विकास की प्लानिंग बना रहा है। उसमें आवागमन के साधन, रोजगार के साधन, आवासीय प्रोजेक्ट और बड़ी आगे चलकर संभावना वाली सारी चीजों के इकट्ठी प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए उज्जैन इंदौर, उज्जैन देवास, भोपाल विदिशा, भोपाल सीहोर, रायसेन आदि जो क्षेत्र के भविष्य के 2047 तक अमृत काल ये चल रहा है। और भविष्य में जिस प्रकार से पूरे देश को लेकर के माननीय मोदी जी ने जो खाका खींचा और हमने सबने देखा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने दुनिया में नाम कमाया है। और अभी हमारी अपनी तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है। दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी और हमने देखा कि धारा 370 हो, मुस्लिम बहनों के 3 तलाक की नर्क वाली जिंदगी हो, ऐसे कई कारणों से जो सरकारों के लिए होता है कि पुरानी सरकार वर्षों तक देखती रही और उनने कोई काम नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी की तीसरी बार की सरकार के लिए। और जब तीसरी बार की सरकार बनेगी तो विकास के मामले में अब हवाई जहाज से ऊपर जाकर के चंद्रयान, गगनयान, सूर्ययान, उस तरफ अंतरिक्ष की तरफ जो उड़ान बढ़ रही है, जैसे जैसे सरकार की गति उधर बढ़ेगी ऐसे गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव आएगा। हमारी प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार के अवसरों को उपलब्ध लेते हुए मैं आज एक बार फिर सारी सौगात